फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर का। तो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं, जैसे आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि हम स्टार्ट करेंगे डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट से। पिछली बार हमने छोड़ दिया था कहाँ पे, हमने ग्लोबल एनवायरनमेंट में छोड़ दिया था। तो फिर आज फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। चलो हम पहले डेफिनेशन रीड करेंगे। ये जो बेसिक डेफिनेशन आपको दी है, इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ साइज, डेंसिटी, लोकेशन, एज, जेंडर, रेस, ऑक्यूपेशन एंड अदर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट ऑल ओवर किसके बारे में बताया जाता है, ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए, कितनी पॉपुलेशन आपके कंट्री में है या ग्लोबल वाइज है। ठीक है, कि कितने मेल फीमेल है, कितने अंडर एज है, कितने प्रॉपर एज 50 अबव है, या कुछ भी, कितने एम्प्लॉयड है, कितने अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, इसमें आपको यही बताया जाता है, इसकी ही स्टडी होएगी आपकी डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में। इसमें ये भी बोला गया कि द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग एट एन एक्सप्लोसिव रेट। अब इसका मतलब क्या है कि आपकी डे बाय डे जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो बढ़े ही जा रही है, वो कम नहीं हो रही है। हो भी रही है तो अब मरते तो कम ही है, पर जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं वो ज़्यादा रेट में होते हैं। फाइन, तो फिर वो कम नहीं हो रही, जितने मर रहे हैं उससे डबल बच्चे बर्थ ले रहे हैं। ठीक है, तो आपकी वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़े ही जा रही है। अब इसमें बोला है दिस पॉपुलेशन एक्सक्लूसिव हैज़ बीन ऑफ मेजर कंसर्न टू गवर्नमेंट एंड वेरियस ग्रुप्स। और ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है इसको क्या है, इसका मेजर कंसर्न है किसको, गवर्नमेंट को और वेरियस ग्रुप्स को, जो गवर्नमेंट हैंडल कर रही है। क्योंकि गवर्नमेंट को देखना है कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सब कुछ बढ़ाने हैं, घटाने हैं, मतलब सब उनको नोट करना है कि कितनी इनकम में आपको और वो बढ़ाना पड़ेगी या फिर कितनी कम करनी पड़ेगी। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, जितनी आप इनकम कमा रहे हो तो वो गवर्नमेंट को वो भी ध्यान रखना है कि आप अगर स्पेंड कर रहे हो, इफ़ यू आर स्पेंडिंग योर इनकम, आप तभी स्पेंड कर सकते हो ना जब आप कमाओगे। कमाने के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, ठीक है, जॉब्स चाहिए। तो वो जॉब्स कहाँ से मिलेगी, जब सपोज कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा या फिर कुछ भी बढ़ेगा बाय द गवर्नमेंट। जैसे सपोज कोई स्कूल खुल रहा है, तो कोई स्कूल गवर्नमेंट खोल रही है, तो स्कूल में जो बच्चे हैं, जो बच्चे एडमिशन लेंगे उनको एडमिशन हो जाएगी। और जो टीचर्स के लिए नई एम्प्लॉयमेंट खुल रही है, अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है, टीचर्स को भी मिल रही है, प्रिंसिपल को भी मिल रही है, सबको, वर्कर्स को भी। तो सबके लिए वो क्या हो रहा है, एक साधन बन रहा है इनकम का। ठीक है, बच्चों को पढ़ाई का साधन हो रहा है, और जो टीचर्स और जो प्रिंसिपल या फिर जो वर्कर्स है उनको इनकम की सोर्स खुल रही है। Fine. Now next is, it is very important because it involves people and people make up market. अब ये क्यों ज़रूरी है आपको डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट में, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं इसमें, कि वो ह्यूमन पॉपुलेशन को जानना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि ये इन्वॉल्व करता है पीपल, और पीपल कौन है, जो मार्केट चला रही है। ठीक है, वो एज प्रोड्यूसर्स होगी या एज कंज्यूमर्स होगी। ठीक है, कुछ भी हो गया तो इंसान ही चला रहा है सब कुछ। तो ये जानना ज़रूरी है कि कितनी पॉपुलेशन है। फाइन, नाउ हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे डेमोग्राफिक के। नाउ ये 3 उसमें बट गए हैं, साइज, कॉम्पोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब आइए हम कॉम्पोजिशन को पढ़ेंगे। कॉम्पोजिशन में आपका क्या आएगा कि कितने एज के है, क्या रेस, ऑक्यूपेशन है, लैंग्वेज है, ऑक्यूपेशन, सेक्स, स्टेटस, रिलीजन, एजुकेशन, वेल्थ, ये सबको नोटिस करते हुए हमको सारी चीज़ें खोलनी पड़ती है। जो गवर्नमेंट होती है उनको सब चीज़ें देखनी पड़ती है। एजुकेशन के लिए क्या चाहिए, वेल्थ के लिए हॉस्पिटल्स होने चाहिए, ऑक्यूपेशन किसको है, कौन एम्प्लॉयमेंट है, कौन अंडर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट है, सॉरी, कितने मेल है, कितने फीमेल है। फाइन, कौन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी रहा है, कौन नहीं जी रहा है, वो सब कुछ नोटिस करते हुए आपको या गवर्नमेंट को सब कुछ देखना पड़ता है। अब जैसे आपका थर्ड पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन, रूरल एंड अर्बन। तो इसमें आपकी इनकम देखनी पड़ेगी कि कहाँ कितनी इनकम किसको कितनी मिल रही है। फाइन, नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो आपका है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनवायरनमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो आपका इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनवायरनमेंट है ना, ये क्या, ये रिलेट करता है ईच अदर को। क्यों, हम आगे जानेंगे। अब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। फाइन फ्रेंड्स, ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, इज डायरेक्टली इंडिकेटर ऑफ द ग्लोबल मार्केट एनालिसिस एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग इन अ कंट्री। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब तक आपकी नहीं होएगी तब तक वो आपकी कंट्री एक स्टैंडर्ड लिविंग नहीं जी सकती। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, इनडायरेक्टली आपकी
नॉट इनडायरेक्टली, डायरेक्टली आपके जो कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, आपकी मार्केट के डेवलपमेंट के लिए। इसके आगे पॉइंट्स क्या है? एक्सपेंडिचर पैटर्न, इनकम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, वेयरहाउस एक्सेट्रा। अब ये चीज़ें कब आपकी डेवलप होएगी? जब आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। और ग्रो करने के लिए आपको क्या चाहिए? अब आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करके दे दो, किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं दो, तो आपकी इकोनॉमी ग्रो हो जाएगी? नहीं होएगी। क्यों? क्योंकि लोगों के पास इनकम नहीं होएगी। इनकम नहीं होएगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं होएगी। फाइन, उनको कैसी ना कैसी जॉब्स चाहिए होगी अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी। मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि आप लेबर को, अगर ही इज़ नॉट एजुकेटेड, तो आप उसको बहुत हाई पोस्ट में पहुंचा दो। हाँ, पर जो वर्क उसको मिल सकता है, उसको वो वर्क प्रोवाइड होना चाहिए। क्योंकि जैसे अब आप मतलब कैसे होएगा वो प्रोवाइड? जैसे आप कुछ सपोज ज़बरदस्ती तो कोई बिल्डिंग्स खड़ी नहीं करता है ना, पर ये है कि जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब कुछ भी ब्रिज बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो उसमें लेबर की ज़रूरत होगी, है ना। तो फिर आप वहाँ पे उनका यूज़ कर सकते हो, मतलब उनको इनकम दे सकते हो किसके बदले? उनके काम के बदले। तो इस तरीके से उनकी भी इनकम होगी। फाइन, तो ऐसे ऐसे करके इनकी वो देखा जाता है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सपेंडिचर पैटर्न। इसमें क्या होता है आपका? इसमें जज किया जाता है डेटा के बेस पे कि आप कहाँ पे पैसे कितने स्पेंड कर रहे हो, कौन सी आइटम पे कितने पैसे स्पेंड हो रहे हैं, ठीक है, कि मनी स्पेंड ऑन डिफरेंट आइटम्स एंड विच प्रोडक्ट रिसीव मोर वेटेज, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा वेटेज ले रहा है। फाइन, अब आपका आ गया इनकम। अब इनकम में आपका क्या देखा जाता है? इनकम मेनली क्या है? इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द कंट्री, ठीक है। किस वे में? कि कितनी लेवल ऑफ डेवलपमेंट हुई है, कितना मार्केट का साइज़ है। फाइन, इनकम के बगैर कुछ नहीं होगा। कि इनकम है वो क्या है? वो बहुत ज़रूरी है। विदाउट इनकम यू कैन नॉट परचेज और सेल एनीथिंग, ठीक है। सेल भी तब कर सकते हो आप जब आपके पास कुछ है उसको बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए भी आपको इनकम चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है? बहुत वाइटल डायमेंशन रोल प्ले करता है आपकी कंट्री के लिए। क्यों? क्योंकि आपकी जब तक इकोनॉमी ग्रो नहीं होएगी तब तक आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं रह सकते हो, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? ये आपके इकोनॉमी इन्वायरमेंट से डायरेक्टली रिलेट करता है। किसमें? कंट्री डेवलपमेंट में। अब जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो नहीं होगा तब तक आपकी कंट्री भी ग्रो नहीं हो पाएगी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे भी हो सकता है, जैसे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, वेयर हाउस, टेली कम्युनिकेशन, कुछ भी, कुछ मतलब ब्रिजेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी वे में, ठीक है। अब आप फाइनेंशियल इन्वायरमेंट को हम पढ़ेंगे। अब इसमें बोला है साउंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंट्री बाय द फेवरेबल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफ्लेक्ट स्ट्रॉन्ग डिमांड। अब इसको हम आगे समझेंगे। पहले आपको दी गई है सॉरी फिस्कल पॉलिसी। और फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? फिस्कल होती है, इट इज़ मेनली योर इकोनॉमिक ग्रोथ। क्यों? कैसे? मतलब जो गवर्नमेंट आपकी स्पेंड करती है एंड जो टैक्स की पॉलिसीज़ होती है वो क्या इन्फ्लुएंस करती है? इकोनॉमिक कंडीशंस, मतलब कैसे कैसे चीज़ें बढ़ेगी, ठीक है। अब आपके आगे मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? इट इज़ द पॉलिसी लेड डाउन बाय सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक आपका RBI आ गया, ठीक है। जो भी आपकी पॉलिसी, मतलब इट इज़ मेनली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, मतलब यूजुअली बॉन्ड्स ही होते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ मनी की सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट लाइक इन्फ्लेशन, कंजप्शन, ग्रोथ एक्सेट्रा, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। आई विल स्पीक इट अगेन। पॉलिसी लेड डाउन बाय सेंट्रल बैंक, फाइन। Buying and selling government securities, you can write in brackets that usually bonds, then full stop. It involves management of money supply and interest rate like inflation, consumption, growth, etc. Fine. Now आपके आ गया कि commerce policy. अब commercial policy, it describes the regulation and policy that dictates how companies and individual in one country conduct commerce with companies individual in another country. अब commercial policy में आपका क्या आ गया कि यहाँ की कंपनी और इंडिविजुअल कैसा
कैसा कमर्स मतलब ट्रेड, कैसा सेलिंग इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग करती है, किसके साथ, अगले या फिर दूसरी कंट्री के इंडिविजुअल या फिर कंपनी के साथ। इट इज़ समथिंग रेफर्ड टू एज ट्रेड पॉलिसी। इसको आप ट्रेड पॉलिसी भी बोल सकते हो या फिर आप इसको इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी बोल सकते हो। ठीक है, समझ आ रही है बात कि आपके यहाँ इंडिया की सपोज कोई इंडिविजुअल या फिर कोई कंपनी, हाउ इज़ इट मतलब कैसे वो कंडक्ट करता है कमर्स। कमर्स इज़ ऑल अबाउट ट्रेड। ठीक है, वो कैसा ट्रेड करेगा, किसके साथ, विद इंडिविजुअल और द कंपनी इन अनदर कंट्री। फाइन, अब आपका फोर्थ पॉइंट आ गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अब फ्रेंड्स देखो, आपकी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपका कौन गवर्न करता है इंडिया में, दैट इज़ गवर्न बाय एफडीआई। एफडीआई आपका क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या होगी है कि मतलब दे आर फॉर इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इनटू प्रोडक्शन और बिजनेस इन अ कंट्री बाय अ कंपनी और अनदर कंपनी, कि आपकी कंट्री में कौन इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, या फिर आप किसी और की कंट्री में कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, एज अ इंडिविजुअल और एज अ कंपनी कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ठीक है, फिर से एक और बार समझा देती हूँ कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या होती है, कि आप डायरेक्टली प्रोडक्शन के थ्रू कैसे या फिर बिजनेस के थ्रू कैसे किसी की कंपनी में या फिर इंडिविजुअली या बाय कंपनी किसी और कंट्री में कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। और फिर से मैं बोल दूंगी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कौन गवर्न करता है इंडिया में, आपका एफडीआई। दैट एफडीआई का फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फ्रेंड्स, वॉच करने के लिए थैंक यू मेरी वीडियो को। एंड इसका पीडीएफ मैं आपको इसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर कुछ समझ नहीं आया है या फिर आपको और कोई नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।